हेलो फ्रेंड्स, टीच एक्स्ट्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार और आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के थ्योरीज जो हम इंग्लिश टीचिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। उसका जो हमारा मैक्सिम्स यूज्ड वाइल टीचिंग, मतलब सिखाने के दौरान क्या क्या मुहावरे यूज़ होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर कौन कौन से मतलब थ्योरीज यूज़ होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिम्स और सर्टन स्टेप्स टू बी फॉलोड वाइल टीचिंग। ठीक है, मैक्सिम या फिर सर्टन स्टेप्स मतलब कुछ स्टेप्स जो हम यूज़ करते हैं सिखाने के दौरान। ठीक है, उसको हम उसकी चर्चा करेंगे। नोन टू द अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात। टीचिंग शुड बी कैरिड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो आइदर इन देयर नेटिव लैंग्वेज और इन इंग्लिश। मतलब सिखाने की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, मतलब बच्चे जो मातृभाषा में जानते हैं वहाँ से बच्चों को शुरुआत करानी चाहिए और उनको अज्ञात की ओर ले जानी चाहिए। मतलब जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज है या फिर कोई सेकंड लैंग्वेज है या फिर विज्ञान है या फिर धर्म है, उसके बारे में उसको मातृभाषा से जोड़ के सिखाना चाहिए, मातृभाषा से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। कहा जाता है कि पुराना जो आपका ज्ञान है उसी वो एक आधारशिला होता है नए ज्ञान की। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर शुड बी टॉट व्हेन द लर्नर हैज़ अ नॉलेज ऑफ नाउन्स। एग्जाम्पल में अगर आपने मतलब प्रोनाउन पढ़ाया है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, तो मतलब अगर आप प्रोनाउन पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को इंग्लिश में तो आपको पहले नाउन पढ़ाना होगा। नाउन आप पढ़ाएंगे तभी आप बच्चों को प्रोनाउन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये नाउन आपको ज्ञात है और प्रोनाउन क्या हो गया, अज्ञात। ठीक है, अब है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब साधारण से मिश्रित की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। ठीक है, सिंपल थिंग्स एंड वोकेबलरी शुड बी टॉट फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और वोकेबलरी आइटम्स। ठीक है, तो सिंपल थिंग्स जो है मतलब सामान्य चीज़ और मतलब सामान्य शब्दकोश, ये आपको पहले पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे आपको सिंपल सेंटेंसेस है, राम इज़ अ बॉय या राम वॉज अ किंग, तो ये सब एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो उसके बाद आप मिश्रित सेंटेंस पे जाएंगे, जैसे राम एंड श्याम वेयर किंग्स। ठीक है, तो पहले सिंपल से शुरुआत करनी चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके और वहाँ से आप मिश्रित की ओर जाएंगे, वहाँ से आप कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। ठीक है, तो शब्दकोश में भी अगर आप सिंपल से यूज़ करेंगे, जैसे बुक है तो किताब हो गया बुक शेल्फ, किताब का जो अलमारी होता है। ठीक है, तो मतलब बच्चा जो है सिंपल जो होता है उसको आसानी से कैच कर सकता है और उसके बाद जो है धीरे धीरे उसका ग्रेड हम मतलब उसका जो शब्दकोश है वो हम उसको मतलब ज़्यादा जो भारी शब्दकोश होता है या फिर मतलब मीडियम लेवल का शब्दकोश जो होता है उसको हम सिखाएंगे। अब है by learning simple things, learners feel motivated and confident that would certainly help in better understanding of complex things. By learning simple things, सामान्य चीज़ सीख के बच्चा जो है वो अभिप्रेरित होता है, वो प्रोत्साहित होता है और उसमें आत्मविश्वास आती है ताकि वो बाद में जो है कॉम्प्लेक्स थिंग्स भी समझ सके। अब है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट क्या होता है, आपको मतलब जो ठोस है, ठीक है, टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर। कॉन्क्रीट थिंग्स आर रियल थिंग्स। ठीक है, जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन ठोस है, ठीक है, ये रियल थिंग्स विच कैन बी सीन, ये आपको देखा जा सकता है, एंड फेल्ट बाय आवर सेंसेज, और वो आपको सेंसेस के द्वारा मतलब फील हो सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कैन बी जस्ट इमेजिन, और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मतलब इमेजिन आप कर सकते हैं उसे। ठीक है, आप मतलब उसको देख नहीं सकते, जैसे बोला जाता है गॉड होते हैं, तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं। गॉड आप मतलब आँख से आप कैलेंडर देख सकते हैं, गॉड को आप रूबरू होके मतलब नहीं देख सकते हैं, उसके लिए कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कैन बी जस्ट इमेजिन, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। टीचिंग डन विथ द हेल्प ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। टीचिंग जो है मतलब टीचिंग डन विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, कंक्रीट ऑब्जेक्ट की मदद से, जैसे ग्लोब की मदद से या फिर मैप की मदद से, इससे क्या होता है मतलब बच्चे ज़्यादा दिन तक सीखते हैं इसे, मतलब ज़्यादा दिन तक उसे याद रखते हैं सीखा हुआ। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो बच्चे सीखते हैं उसको बच्चे ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं। एग्जाम्पल, अ लर्नर कैन इमेजिन अबाउट अ गोल्डन एप्पल ओनली इफ़ ही हैज़ सीन एन एप्पल। ठीक है, लर्नर जो है गोल्डन एप्पल को तभी तक याद कर सकता है जब उस इफ़ ही हैज़ सीन एन एप्पल, तब जब उसने एक एप्पल देखा है तभी लर्नर जो है एक गोल्डन एप्पल की छवि अपने दिमाग में रख सकता है। ठीक है, तो मैप के थ्रू या फिर आप अगर वीडियो क्लासेस कराते हैं मतलब स्मार्ट क्लास कराते हैं, तो स्मार्ट क्लास में बच्चा जब देखता है
किसी चीज़ को, या फिर वो भी एक तरह का मतलब उतना ठोस नहीं है। अगर आप सेब ला के बच्चों को देते हैं और बाद में पूछते हैं क्या तुमने सेब सेब देखा है, तो मतलब बच्चे को वो वाली जो ऑडियो विजुअल होता है वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं किताबों में चित्र छपे होते हैं ताकि बच्चे उस चित्र को देखकर और उस चित्र को जब वो रियल लाइफ सिनेरियो में देखते हैं तब उनको उस चीज़ की मेमोरी होती है और वो याद रखते हैं। ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, व्हेन टीचिंग इज डन फ्रॉम डिटेल टीचिंग टू समराइजिंग वी गो फ्रॉम एनालाइजिंग टू सिंथेसिस। जब टीचिंग को जो है मतलब डिटेल्ड वे में किया जाए, ठीक है, मतलब विस्तृत जब टीचिंग की जाए तो समराइजिंग वी गो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो एनालिसिस से मतलब एनालिसिस हो गया एक्सप्लेनेशन और सिंथेसिस हो गया मतलब संक्षेपीकरण। एग्जाम्पल, इफ अ लर्नर इज टॉट डिफरेंट टेंसेज, अगर लर्नर को डिफरेंट टेंसेज पढ़ाया जाता है विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के थ्रू, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ईजिली, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, उसको मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर आसानी से समझ आ जाता है। इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्शन से डिडक्शन की ओर। इन इंडक्शन मेथड वी गिव सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट देन ट्राई टू रीच ऑन अ कंक्लूजन। ठीक है, इंडक्शन में जो है हम मतलब कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं पहले, उसके बाद हम एक कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। जैसे गाय के 4 पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो और या फिर कुत्ते के 4 पैर होते हैं। तो इससे हम ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम एक मतलब कंक्लूजन पे पहुंचे जो मतलब पशु के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडक्शन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, in deduction first of all a rule is explained then some examples are given। ठीक है, डिडक्शन में क्या होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रूल इज एक्सप्लेन्ड देन एग्जाम्पल्स आर गिवन। ठीक है, तो जो आपका रूल्स है वो एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया जाता है। टीचिंग शुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, और टीचिंग जो है वो इंडक्शन से डिडक्शन की ओर बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल्स, in induction first of all a rule is explained then some examples, मतलब इंडक्शन में आपने समझ लिया पहले एग्जाम्पल, उसके बाद आपका रूल। ठीक है, और डिडक्शन में क्या होता है, आपका पहले होता है रूल, उसके बाद आपको उससे एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे नाउन का आपको बता दिया गया, जो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये आपको बता दिया गया। फिर उससे आपको अलग अलग रूल बताया गया, जो मतलब कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं नाउन्स के। या फिर आपको मतलब कोई थ्योरी बता दी गई मैथ्स में। ठीक है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स या फिर मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ये सब बता दिया गया। या फिर आपको बता दिया गया ट्रायंगल की परिभाषा बता दी गई। ठीक है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल आपको दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया डिडक्शन। उसके बाद है एग्जाम्पल्स स्पीक लाउडर देन लैंग्वेज, और मतलब लैंग्वेज से ज़्यादा क्या होता है, एग्जाम्पल स्पीक करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो आपको अगर रियल लाइफ में कोई एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है, तो उससे आप ज़्यादा सीखेंगे। आपको मतलब किसी चीज़ के बारे में समझा दिया जाए, थ्योरी आपको बता दी जाए, जो मतलब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में ऐसा है, दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में आपको इंडिया गेट है, ये सब आपको बता दिया जाए। ठीक है, या फिर आगरा में आपको ताजमहल है, ये सब बता दिया जाए, मतलब आपको कितना भी समझा दिया जाए, लेकिन जब तक आप उसको रियल लाइफ में नहीं देखेंगे तब तक आपको उस चीज़ पे विश्वास नहीं होगा। मतलब आप मन में सोचेंगे होगा ताजमहल, होगा दिल्ली, होगा लाल किला, होगा यमुना। ठीक है, जब तक आप रियल लाइफ में उसको नहीं देखेंगे तब तक आपके वो मानस पटल में याद नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है, मतलब मोबाइल से भी आप देखेंगे तो आपको वो लगेगा हाँ वो है, लेकिन आप मतलब एक होता है ना सत्य की अनुभूति। ठीक है, तो सत्य की अनुभूति आप उसी मतलब तभी कर सकते हैं जब आप उसको अपने नेकेड आइज से देखेंगे। ठीक है, और एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद है such examples can help the students learn much better the complicated concepts। ठीक है, वैसा एग्जाम्पल जो है वो मतलब हेल्प करता है। such examples can help the students learn much better, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी मतलब थ्योरी है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स का ही कोई थ्योरम है या फिर आपको फिजिक्स का ही थ्योरम है, आपको मतलब ऐसे बोला जाए, मतलब टीचर बोलेंगे और उसको अगर आप मतलब वीडियो क्लासेस में, मतलब जो स्मार्ट क्लासेस चलता है आपका, ठीक है, एडुकॉम का हो या फिर आपको मतलब कोई भी स्मार्ट क्लास जो चलती है, तो स्मार्ट क्लासेस में आपका जो ऑडियो विजुअल होता है, ठीक है, तो उसमें आप आसानी से सीख सकते हैं। उसमें आपको मतलब उसका 3D अगर एक्सप्लेनेशन है कोई भी किसी भी चीज़ का दिया जाए तो वो भी आपको रियल लाइफ सिनेरियो की तरह ही है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, वाइल टीचिंग द इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड्स, कैपेसिटीज़
and difficulty level of the learners should be kept in mind. Example, vocabulary and sentence structure of a language should be wait a minute, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर. वाइल टीचिंग, मतलब सिखाते समय, द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, ठीक है, द इंटरेस्ट जो हो गया आपको, इंटरेस्ट हो गया आपको मतलब किस में आपकी रुचि है. एप्टीट्यूड्स मतलब आपका कहाँ तक किस सब्जेक्ट में ज्ञान है. कैपेसिटीज़ आपका मतलब किस चीज़ को ग्रैस्प करने की कितनी क्षमता है. और डिफ़िकल्टी लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल आपका जो है मतलब किस चीज़ को किसी चीज़ को जानने की कितना मतलब डिफ़िकल्टी लेवल मतलब ऑफ द लर्नर, मतलब आप किस चीज़ को कितने डिफ़िकल्टी लेवल तक समझ सकते हैं. मतलब होता है ना क्वेश्चन आपको या कॉन्सेप्ट होता है पहले मतलब आसान होता है, मतलब आसानी से आपको समझाया जाता है, वैसा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है. उसके बाद आपको मीडियम लेवल का पढ़ाया जाता है, फिर आपको डिफ़िकल्ट लेवल का पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो शुड बी केप्ट इन माइंड, इसको ध्यान में रखना चाहिए. एग्जाम्पल, वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज शुड बी टॉट. शब्दकोश और सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो भाषा का सिखाना चाहिए. शुड बी टॉट कीपिंग इन माइंड, किसको माइंड में रखते हुए, द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द लर्नर्स, मतलब बच्चों के डिफ़िकल्टी लेवल्स को देखते हुए. एंड देन दे कुड बी अरेंज एंड एक्सप्लेन इन अ लॉजिकल मैनर. उसके बाद उसको अरेंज करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए एक लॉजिकल मैनर में, तार्किक वे में. ठीक है. रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कंटेक्सचुअलाइज. ठीक है, रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कॉन्टेक्सचुअलाइज. ऑल क्लास एक्टिविटीज़ शुड बी मीनिंगफुल, मतलब जितने भी क्लास के एक्टिविटीज़ हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए. वो मतलब ऐसा नहीं कोई एक्टिविटीज़ आप कराएं जो कि मतलब जिससे कि बच्चे के लाइफ में कोई प्रभाव ही ना हो और मीनिंगलेस हो. ठीक है. वॉट एवर एक्टिविटीज द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन, द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉट दे हियर. मतलब कुछ भी एक्टिविटी जो आप कराते हैं उसका एक मतलब होना चाहिए, मतलब बच्चों के लाइफ में आगे यूज़फुल हो. ठीक है, वैसा एक्टिविटीज़ कराना चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉट दे हियर. ठीक है, मतलब बच्चों को जो सुनते हैं या फिर से रीड और राइट, मतलब बच्चे जो भी सुनते हैं पढ़ते हैं, ठीक है, और लिखते हैं, सबका जो है एक मतलब होता है. तो बच्चों को मतलब वैसा मीनिंगलेस चीज़ नहीं सिखाना चाहिए जिससे कि मतलब बच्चों को आगे के लाइफ में कोई यूज़ ही ना हो. ठीक है. उसके बाद है आपका टीच न्यू वोकेबलरी आइटम्स इन कॉन्टेक्स्ट, और नए वोकेबलरी जो है उसको संदर्भ में पढ़ाना चाहिए. मतलब अगर आपने कोई वर्ड मीनिंग दिया, जैसे 10 वर्ड मीनिंग या 15 वर्ड मीनिंग या 17 वर्ड मीनिंग आपने दिया, तो बच्चों को अगर ऐसे आप पढ़ाओगे तो उससे मतलब बच्चों को याद नहीं होगा. मतलब याद होगा ऐसी बात नहीं है, याद होगा, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाओगे, मतलब आपने एक स्टोरी पढ़ाई और उसमें कुछ वर्ड्स बताए, तो वैसे भी आपको पता है इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं तो उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ मीनिंग बदलता रहता है. मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में जो है कुछ वर्ड रहता, कुछ मतलब किसी वर्ड का मीनिंग कुछ रहता है और किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी वर्ड का मीनिंग कुछ रहता है. तो आपको अगर इंग्लिश का वर्ड मीनिंग बच्चों को याद कराना है तो आप उसको पहले एक स्टोरी सुनाओ. ठीक है, स्टोरी सुनाने के बाद जो है आप क्या करो, उसके बाद उस वर्ड का मीनिंग उस संदर्भ में बताओ और फिर उसे याद कराओ. तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे आसानी से याद कर पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे. तो आज हमारा मैक्सिम्स यूज्ड वाइल टीचिंग. ठीक है, तो मैक्सिम मतलब आप समझ गए, सर्टेन स्टेप्स. ठीक है, कुछ तरीके. तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि इंग्लिश पेडागोजी के मतलब आपके तैयारी में यूज़फुल होगा. और ये आपका जो सीटेट 2020 होने वाला है तो उसके इंग्लिश पेडागोजी में आपको 15 नंबर्स के आते हैं, तो ये भी आपको यूज़फुल है. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे टीच एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद. नमस्कार.